जागने के लिए लोग तैयार नहीं है। और जो जाग गया बस उसी की किस्मत जाग जाती है। जो जाग गया उसी के दरवाजे पर भगवान आशीर्वाद देने के लिए खड़ा मिलता है। जो जाग गया उसी के लिए दुनिया में सब कुछ है। वेदों में भी ऐसे लिखा, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते। जो जाग गया उसी के लिए वेद शास्त्रों का ज्ञान है। और जो अंदर से बेहोश हुआ पड़ा है, पता भी नहीं लगता कब सुबह हुई कब शाम हुई, और जिंदगी बस ऐसे ही तमाम हुई। उनकी जिंदगी ऐसे चलती चली जाती है। जागा हुआ आदमी सतर्क होता है, जागा हुआ आदमी सावधान होता है। वो जाग जाता है अपने समय के प्रति कि बेकार नहीं जाने दूंगा। वो जाग जाता है कि धन मिला है, इससे धन्यता भी प्राप्त करनी है, भगवान का आशीर्वाद इसके द्वारा लेना है। और मुझे एक परिवार दिया है तो परिवार की जिम्मेदारी दी गई, तो मैं एक अच्छा परिवार, अच्छी संतान, योग्य रिश्ते, रिश्तों के अंदर प्यार और प्यार के साथ संस्कार, ऐसा घर परिवार कुल खानदान जो कुलीन है, अच्छा खानदान, ऐसा परिवार बनाए, उसके लिए कोशिश करें, अच्छा वातावरण बनाए। वो जागे हुए लोग होते हैं। जागे हुए लोग दोस्ती भी करेंगे, संगठन भी बनाएंगे प्यारे लोगों का। उनका क्लब ऐसा नहीं होता कि खुद भी गिरे और दूसरों को भी गिराएं। वो अच्छे रहेंगे, अच्छों को जोड़ेंगे और अच्छा होकर दुनिया में अच्छाई को फैलाते चले जाएंगे। ऐसे लोग दुनिया में जागे हुए लोग होते हैं। जागे हुए लोग दुखी दीन का दर्द छीनने की कोशिश करते हैं, किसी का हक नहीं छीनते। जागे हुए लोग मरहम लगाते हैं, किसी को पीड़ा नहीं देते। जो जागे हुए लोग हैं वही इस दुनिया का भला कर रहे हैं। जो अंदर से सो गए हैं वो तो दुनिया को रुलाने में लगे हुए हैं। इसलिए साहब जी वो ऐसे जागे राजा के, उसके बाद उन्होंने दुनिया का बहुत भला किया, तपस्या की, भक्ति की। और जैसे ही इतना कहा, तेज बहादुर साहब भी उठ के खड़े हो गए। बोले बाबा अब मैं भी जाग गया हूं, अब मैं भी जा रहा हूं। अच्छा आप जाग गए मतलब? बोले अब इस महल में, इस अट्टालिका में नहीं बैठेंगे। पुलिस की नौकरी छोड़ी, क्योंकि बहुत हुक्म बजा लिया, बड़ा अत्याचार भी किया दुनिया पर, अपनी आत्मा को कलुषित कर लिया। एक ही तो जन्म मिलता है जब आदमी को अपनी आत्मा को पवित्र करने का मौका होता है। गंगा में तो सब नहाते हैं, पवित्र ज्ञान गंगा में नहाने का मौका मिल जाए तो वही सबसे बड़ी स्नान की प्रक्रिया होती है। जैसे आप सत्संग में बैठे ना, तो यहाँ जो डुबकी लगा रहे हैं, यहाँ जो मैल गलेगी, यहाँ जो पश्चाताप करेंगे, यहाँ जो जीवन के प्रति आपकी दृष्टि जाएगी, पीछे मुड़कर देखेंगे कैसे कैसे जिंदगी बिताता रहा हूँ और बीतनी कैसे चाहिए। जब आप इस पर विचार करने लग जाएंगे, बस मैल गलनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही सतर्क सावधान होकर नया संकल्प करके कल से नई जिंदगी, बेहतर जिंदगी जीने के लिए संकल्प करेंगे, बस समझ लीजिए आप जाग जाएंगे। और ये जागना जरूरी है। तो उसने कहा अब मैं भी जा रहा हूं यहां से। और कहते हैं कि वो घर छोड़ के निकल गए। निकले क्योंकि ये ऐसी कहानी नहीं जो अभी सुना रहा हूं मैं, ये सच्ची कहानी है। वो व्यक्ति निकल गए और जाकर उसके बाद उन्होंने भी अपना भजन किया, जंगल में बैठकर ध्यान किया। एक पुराना कोई मंदिर था, वहां वो बैठता था। अंदर से कृपा हो गई, जागृति आ गई। जागृति आ गई तो उसके बाद वो सारा दिन भजन भी करें, लेकिन सवेरे सवेरे हाथ में एक बांस लेकर हर एक के दरवाजे पर जाएं और खटखट करें। और क्या बोले, 5000 सालों से सोने वाले लोगों जागो 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 जागो। लोग कहते थे भाई अभी तो 6 घंटे पहले तो हम सोए हैं, तो 5000 साल बता रहा है। बोले तुम्हें जगाने के लिए कृष्ण भगवान आए थे, इतनी गीता उन्होंने सुना दी, तुम नहीं जागे। तुम्हारे लिए बुद्ध भगवान आए, तुम्हारे लिए वेद व्यास ऋषि आए, तुम्हारे लिए वाल्मीकि ऋषि आए, तुम्हारे लिए जैमिनी ऋषि आए, तुम्हारे लिए कणाद ऋषि आए, तुम्हारे लिए अगस्त्य मुनि आए, तुम्हारे लिए गौतम ऋषि आए, तुम्हारे लिए अनेक अनेक संत, पीर, फकीर, महान पुरुष लोग आते रहे। तुम्हें जगाने के लिए सारे ऋषियों ने कितनी कोशिश की, कब जागोगे तुम? गुरु नानक को मानते हो, गुरु नानक के प्यारों,
बुद्ध को मानते हो बुद्ध के प्यारो, महावीर को मानते हो महावीर के प्यारो। तुम अलग अलग तरह के संतों को मानते हो, लेकिन उनकी भी कभी मानते हो या नहीं मानते हो? अब तो जाग जाओ, अब तो नियम अपनाओ। ये समय सोने का नहीं है, नाम जपने का है। नाम जपो प्यारो, नाम जपो प्यारो, नाम जपो प्यारो। और जैसे ही ये कह के दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लोगों ने उसका नाम रख दिया खटखटा बाबा। कुछ बोले खड़खड़ा बाबा। जिधर जाता है ये खड़खड़ करता हुआ जाता है। और आश्चर्यजनक बात है, पूरी जिंदगी लोग उसके, कोई नाराज होता था, कोई खुश होता था। कुछ लोग कहते थे जिसको ये जगाता है उसका नसीब जागता है। कुछ लोग जाके उसके दर्शन करने जाते थे, बाबा तुम्हें भूख लगी हो कुछ खा पी लो। जिसके लिए उसने हाथ रख दिया और साथ में कह दिया रोटी तुम्हारी तब खाएंगे जब पहले वचन दो भगवान का नाम लोगे। तो खड़खड़ा बाबा जहां बैठे बैठे मर गए, वहां उनकी समाधि बनी। और एटा के पास उत्तर प्रदेश में उनकी समाधि बनी हुई है। और अभी भी मेला लगता है, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं उस समाधि पर कि कोई आदमी आया था दुनिया में जगाने के लिए। उस मजार पर, उस समाधि पर लोग फूल चढ़ाते हैं कि बाबा तू दुनिया को जगाने आया था, आज सो गया है, आशीर्वाद दे, हमारी भक्ति जाग जाए, हमारे अंदर सेवा जाग जाए, हमारे संस्कार जाग जाएं, हमारे अंदर पवित्रता आ जाए। बहुत तरह के लोग दुनिया में हुए हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर हम यहाँ बैठकर कुछ सुन रहे हैं, सुनने के बाद भी अगर हमारा मन नहीं जागता, तो फिर सुनने का थोड़ा सा ही पुण्य लाभ होगा, क्योंकि यहाँ बैठने का भी अपना लाभ होता है। यहाँ जो भक्ति भावना जागती है उससे भी आपका ओरा क्लीन होता है, इससे भी आपके अंदर पवित्रता आती है, इससे भी आपके नसीब पर प्रभाव पड़ता है। और अगर चिंतन करने लग जाओगे फिर तो बहुत चमत्कार होगा। और अगर नाम जपने वाले बन गए फिर तो उद्धार होने में देर लगेगी ही नहीं। इसलिए ये समझिए, ये भाग्य बदलने वाली जगह है, ये नसीब बदलने वाली जगह है। तो कुछ संकल्प करने चाहिए। जो जो मैं बताऊंगा वो आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे। और आज से अपनी डायरी में कहीं लिखोगे आप कि मैं अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए आज से तैयारी कर रहा हूं। तो आपको सफल होना है। पहली सफलता चाहिए आपकी आरोग्यता की। आरोग्यता मतलब स्वास्थ्य। किसी भी उम्र में आप हैं, स्वस्थ रहना है, सक्षम रहना है, समर्थ रहना है, सामर्थ्य बनाए रखना है। तो देखभाल करने के लिए अपनी वक्त निकालिए। अच्छा खाने पीने के लिए चुनाव कीजिए। अच्छे डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनाइए। समय समय पर अपना चेकअप जरूर कराइए और अपना ध्यान रखना है। कुछ भी करिए लेकिन अपना ख्याल रखिए। परमात्मा के दिए हुए इस उपहार की कदर करो। ये फ्री में माल मिल गया, इसकी कदर कीजिए। सोचिए जिनके पास ये स्वस्थ शरीर नहीं है, कोई बिस्तर पर लेटे लेटे जिंदगी बिता रहा है, कोई दूसरों का मोहताज होकर जिंदगी जी रहा है, किसी व्यक्ति को नौकर चाकर जो है उसकी शुद्धि का ध्यान रखते हैं, और घर के लोग कहते हैं ना ये मरता ना चारपाई छोड़ता, वो भी तो एक जिंदगी है। तो आपको बेहतरीन जिंदगी की कामना करनी है और उसका मूल्य चुकाना है। तो इतना वक्त दो अपने को, आप ठीक रह सकें। और ध्यान रखिए, ये तब संभव है जब आप खाना पीना, सोना, जागना, व्यायाम करना, इस सब को ठीक ढंग से करोगे और खुश भी रहोगे। ना दुखी रहोगे ना दुखी करोगे। ज्यादा गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। जिद, जलते रहना,
बदला लेने की भावना बनाए रखना, ये सब छोड़ने का मन बनाइए और किसी भी चीज को दिल से लगाकर इतना महसूस मत करें कि सिर दर्द हो जाए, नींद ना आए। कुछ ऊपर वाले पे भी छोड़ दो ना, सारी चिंता आप ही करोगे, वो भी तो कुछ कर रहा है आपके लिए। जिसने अब तक निभाया आगे भी निभाएगा, जिसने अब तक दिया है वो आगे भी देगा, वो मेहर करेगा जरूर। कर्म करना आपका काम है, मेहर करना उसका काम है। तो ये बात ध्यान रखिए। पहला नंबर हो गया आरोग्यता। अपने स्वास्थ्य के लिए आप जरूर समय निकालेंगे। दूसरी चीज है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने रहें। कमाना भी है, बचाना भी है, कमाई की कद्र भी करनी है। रोज नई नई कीमती चीजें दुनिया में नए नए मॉडल की आती रहेंगी, आपको आकर्षित करती रहेंगी। दुनिया भी पूछती रहेगी नए मॉडल की ये चीज आई है, आपने ली अभी नहीं ली। इस चक्कर में मत पड़ना, इस कंपटीशन में मत पड़ना। जो आपके पास है काम चलाने के लिए, उसको इतने ढंग से रखिए कि उसे देखते ही दूसरे भी कहें कि मेंटेन करना तो तुम्हें आता, संभालना तो तुम्हें आता। अपने घर को संभालिए, अपने कपड़ों को संभालिए, अपनी चीजों की देखभाल कीजिए। फालतू में खर्चा क्यों करना? पैसे को बचाना भी है और जहां कहीं भगवान के चरणों में लगाना पड़े वहां कंजूसी नहीं करना। नहीं तो कंजूसी हम लोग जो है सही जगह कंजूसी करने लग जाते हैं कि जहां देना चाहिए वहां नहीं देते और गलत जगह जाकर के तबाह करके आते हैं पैसे। तो पैसे का दुरुपयोग नहीं। कमाना आना चाहिए, बचाना आना चाहिए। कमाई जब आ रही हो, फ्लो बढ़ रहा हो कमाई का, उस समय चल संपत्ति आ रही हो तो अचल संपत्ति बनाते चले जाइए, जिससे वो अचल संपत्ति आपकी आगे तक रक्षा कर सके। और सही जगह इन्वेस्ट करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रख लीजिए, ये कमाने की भी एक अक्ल होती है। जो प्रोफेसर बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाता है ना, वो खुद बिजनेस करे तो दिवालिया निकल जाए। वो पढ़ा सकता है, करना नहीं आता। और कुछ लोग तो ऐसे कमाल के होते हैं, पान की दुकान, चाय की दुकान, पानी बेचने का काम, राख बेच बेच करके पैसा कमा लेते हैं। उन्हें कमाने का तरीका आता है। तो ये दिमाग ऐसा बनाइए कि आपको कमाना भी आए। एक सज्जन को मैंने देखा, करोड़ों था, रिटायरमेंट ले लिया, अब बैठा हुआ हरिद्वार में, लेकिन वहीं अपने कमरे में कंप्यूटर लगा रखा। कहता है बस 4 घंटे अपना काम करता हूं और 5-10 लाख रुपए महीने के इसमें से कमा लेता हूं। बाकी जो 20 घंटे मेरे पास है उसमें सोना, नहाना, भजन करना, सत्संग सुनना, सेवा करना, वो सब करता हूं। ये 4 घंटे में 10 लाख कैसे कमा लेते हो महीने के? बोले मुझे कंप्यूटर से बिजनेस करना आता है, मैं यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन बहुत सारा काम करता हूं और सिर दर्द नहीं पालता। जब पैसे के पीछे ज्यादा पागल होके आदमी भागता है तो पैसा आगे आगे भागता रहता है। तो मैं पीछे नहीं भाग रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में कमाने के आइडियाज बहुत हैं उस जरिए, क्योंकि जिंदगी भर का अनुभव है। मैं अपने बच्चों से नहीं मांगता, हालांकि उनको भी मैंने दिया हुआ। सब कुछ जो मैंने दिया मैंने ही तो दिया। मेरे पास अपना भी डिपॉजिट है, लेकिन फिर भी आज मैं ये सोचता हूं कि मैं आज भी कमाऊ हूं, कमाने वाला आदमी हूं। मैं किसी के ऊपर भार नहीं हूं और ठीक टाइम पर मसाज कराता हूं, सब तरह की पैथी इस्तेमाल करता हूं, अपने को ठीक बना रखा है।
तो कुछ कुछ लोगों को देखिए आप 80-90 साल की उम्र में भी बहुत अच्छी एक्टिव रहते हैं, और कुछ लोग छोटी सी आयु में ही अपना काम खराब करके बैठ जाते हैं। वो पता नहीं तिजोरी भरने में लगे हुए हैं, लेकिन जिंदगी को ढंग से जीने में नहीं लगे हुए। उस आदमी ने बताया कि मैं दुनिया की जितनी भी बेहतरीन जगह हैं देखने लायक, मैं सब जगह जाता हूं और सत्संग सुनता हूं। जैसे अभी एक प्रोफेसर आए थे, वो बता रहे थे कि आपको सुनते। एक सज्जन और मिले सुबह, उन्होंने आकर के बताया कि मेरे घर में तो 3 घंटे रोज यूट्यूब से लेके जहां जहां से भी आपका कुछ भी मिलता है वो हम लोग सुनते हैं। तो मैंने कहा जो आप सुनते हैं नोट भी करते हैं? बोले मैंने डायरियां बना रखी हैं और उस पर प्रयोग भी करता हूं। तो नया सीखना, जानना और कमाने का तरीका भी आना चाहिए, बचाना भी आना चाहिए, सही जगह लगाना भी आना चाहिए, और एक काम जरूर करना चाहिए। देखिए हमारा धन, उसको जब हम सेवा में लगाते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो है बाग लगाना, और एक सेवा होती है रेगुलर सेवा, जिसमें आप हर महीने अपनी तरफ से कुछ राशि निकालकर सेवा में लगाते हैं। जो बाग लगाने वाला काम है वो क्या है? ऐसे अनेक लोगों को मैं देखता हूं जो ये सोचते हैं अब रिटायर होने का समय आ रहा है, अब मैंने कोई ऐसी चीज कर देनी है कि जैसे फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, ऐसे मैंने भगवान के दरबार में भी फिक्स डिपॉजिट कराना है। तो कोई गुरुकुल के लिए कमरा बनवा देगा, कोई यज्ञशाला बनवा देगा, कोई पुस्तकालय बनवाएगा, कोई अन्य क्षेत्र के लिए कहेगा कि आपके यहाँ जो भंडारा चलता है उसमें जितना भी अनाज लगेगा वो पैसे में जमा करा देता हूँ, एक बार में ब्याज आता रहेगा, इसका भंडारा चलता रहेगा, और यहाँ आने वाला कोई भी आए वो आकर भोजन ग्रहण करे। तो जितने समय तक उसके पैसों का ब्याज आता रहेगा उसका भंडारा चलता ही रहेगा। वो आदमी दुनिया से चला गया लेकिन उसके पीछे भंडारा चल रहा है, और जितना पुण्य बढ़ रहा है वो पुण्य उसके खाते में जाकर जमा होता जा रहा है, क्योंकि उसका अकाउंट देखने का काम भगवान कर रहा है, क्योंकि उसने दुनिया में कुछ अच्छी चीज की। किसी ने विद्यालय बनवा दिया, किसी ने धर्मशाला बनवा दी, किसी ने मंदिर बनवा दिया। अब उसमें जितना पूजा पाठ हो रहा है उसका पुण्य लाभ उसको किसी भी जन्म में होगा, वहां पुण्य लाभ मिलता रहेगा। तो अपनी कमाई से कुछ ना कुछ ऐसा काम। और मारवाड़ी समाज के एक सज्जन, उनको मैंने देखा, वो कहते हैं मैं तो अपने सामने जाके बनवाता हूं। मैं पूछ लेता हूं भाई आप लोग क्या चाहते हो, क्या बनवाना चाहते हो? अपने ही लोग ले जाता हूं। अगर 10 लाख रुपए लगने हैं तो मैं हिसाब लगा के जाता हूं, भले ही 14 लग जाए, लेकिन बेहतरीन चीज बनानी। और बने तो उसके बाद जो सेवा होती रहेगी कि कम से कम मेरा पैसा मेरे बच्चों के काम जो आ रहा है वो तो उनके काम आएगा, उनके नसीब में कितना है वो तो वो जाने, जो उनको देना था दिया। अब आगे मैं इतना तो करूं कि लोग अपने मरने के बाद सोचते हैं कि कोई तुम्हारे नाम पर दान पुण्य करेगा। नहीं, मरने से पहले ही अपने लिए कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। तो इसे कहते हैं पुण्य का बाग लगाना। तो कमाओ, बचाओ, अपनी सेहत पर लगाओ, अपने घर परिवार की खुशी के लिए लगाओ, जो पीछे रह गए उन्हें आगे लाने के लिए लगाइए, प्रयोग कीजिए। और बहुत बड़ी चीज मत बना लो कि इतना करोड़पति ही मैं बनकर जीऊं दुनिया में। खुशियां आपकी जिंदगी में रहे, अपने लिए वक्त निकालो। सारा दिन दुकान पर बैठकर कुछ होने वाला नहीं। मैं तो यहां देखकर बड़ा आनंदित हो रहा हूं कि छुट्टी के दिन भी कुछ लोग दुकान खोल के बैठे हैं, ग्राहक आएगा जरूर। इससे आगे नहीं बढ़ जाओगे आप। जीवन को नाप तोल कर चलाने से ही जीवन में खुशियां आती हैं। एक ही चीज के पीछे लगे रहे तो दूसरी चीजें निकल जाएंगी हाथ से। हमारे सतगुरु का एक वचन था जो वो बोलते थे कि लोग ऐसे जीते हैं कि जैसे कभी मरेंगे नहीं। लोग ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, और ऐसे मर जाते हैं जैसे कभी जिए ही नहीं, नाम निशान ही खत्म दुनिया से।
मरो तो ऐसे कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम ना मिटे, और जियो तो ऐसे कि ये याद रहे कि यहां अमर नहीं हो तुम, दुनिया में थोड़े समय के लिए ही हो। तो जी भर के जीना, जी भर के काम करना, अच्छे ढंग से जीवन को जीना, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, अपने घर परिवार का प्रेम, प्रसन्नता और खुशहाली, इसके लिए भी वक्त निकालना शुरू करिए। घर के अंदर कोई बड़ा बुजुर्ग है ना, समय दो उसको, हंसो बोलो साथ में। एक दूसरे के साथ मजाक करने से, हंसने बोलने से जो यादें बनती हैं वो बड़ी अद्भुत होती हैं, और वही रिकॉर्ड करके भी रखो अपने पास। जब वो नहीं रहेंगे, उनके हंसते बोलते हुए बोल याद आएंगे आपको। जिनकी फुलवारी बनकर आप महक रहे हो ना, इस बाग के बगीचे के जो माली हैं, उनकी यादें दुनिया में रखो कि ये थे, बोलते हंसते हुए। ऐसे दुनिया में पहले नहीं होता था। अब तो मूवी बना लेते हैं, इतना आसान है। आप ही कैमरामैन हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही एडिटर हैं, आप ही सब कुछ हैं, हाथ में लेते हैं आप। इतने इतने जो आप सेल्फी लेते हो, सेल्फी को हिंदी में क्या कहेंगे, खुद खींचू, अपने सामने लेके ऐसे, और ऐसे ऐसे मुंह बनाते हैं लोग, वो बकरी जैसा मुंह बना के लेते हैं ना, और फिर अजीब सी आवाज भी निकालते हैं। तो कुछ भी करिए आप, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन अपने घर के लोगों के, अपने प्यारों की कोई मूवी बना के रखिए अपने घर में। अपने एक दूसरे के लिए समय दीजिए, हंसिए, बोलिए, मुस्कुराइए। आपस में जो वक्त दोगे, उससे बड़ा उपहार कोई नहीं होता। और घर में जब आप इकट्ठे बैठते हैं ना, लक्ष्मी जी की कृपा भी उसी समय होती है जब आप बैठ के हंसते बोलते हैं। भोजन के समय में और भजन के समय में इकट्ठे बैठना शुरू कर दीजिए, आपके घर का कल्याण हो जाएगा। कम से कम रात का ही भोजन इकट्ठे तो करो, वेट करो एक दूसरे की। जो नहीं आया वो भी कोशिश करेगा जल्दी घर पहुंचना है। जब सारे इकट्ठे बैठ करके खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते बोलते हैं, अपने अपने कमरों में टीवी लेकर बैठ गए और अपना रिमोट कंट्रोल लेकर बैठ गए और अकेले अकेले रह गए आप, तो उससे बचिए थोड़ा। इकट्ठे बैठने की आदत बना लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और इकट्ठे बैठ के जब भजन पूजन करते हैं ना, वो तो कई गुना लाभ देता है, उसका तो बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है। और एक निवेदन और, उनकी कद्र करो जिन्होंने आपको आज इस लायक बना दिया कि दुनिया में सिर उठा करके जी रहे हो। वो आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके माता पिता, कितनी मेहनत करके उन्होंने किस तरह से आपको आज इस लायक बनाया। सोचिए, अपने कंधे पर बैठा कर जिन्होंने दुनिया दिखाई, जिन्होंने इतनी मेहनत कर करके आपको पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया, आपके लिए मकान बनाया, आपके लिए चीजें बनाई, कितनी मेहनत रही उनकी। सब कुछ आपके नाम कर दिया, उनके नाम कुछ वक्त तो करिए, उनके साथ कुछ देर तो बैठिए। और दिखाई देता है कि पिता ने तो सारी जिंदगी मेहनत की, दौड़ा भागा, काम करके आया। मां ने क्या किया? मां का भी रोल साधारण नहीं होता। बच्चा कितना रुलाता है मां को, कितना दौड़ाता है। वो बिना थके, बिना परेशान हुए अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, उसका ध्यान रखती है, और उसके गलत व्यवहार के बाद भी उसे प्यार करना नहीं छोड़ती। ऐसी वो माँ जिसने कभी आपसे छुट्टी नहीं ली, किसी काम में कभी आलस्य नहीं किया, अपनी नींदें कुर्बान कर दी, अपने जिगर का खून देकर आपको पाला, और जिसने बैठकर हमेशा आपके शुभ के लिए प्रार्थनाएं की होंगी, जिसने अपने लिए कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, मांगा तो अपने बच्चों के लिए ही प्रार्थना करी है, मेरे बच्चे को सुख देना, मेरा बच्चा लायक बने। कोई बच्चा अगर जिंदगी में फेल हो रहा हो, उसे इतना दर्द नहीं होता जितना उसकी माँ को दर्द होता है। वो हर जगह जा जाके, गुरुजनों के सामने भी जाके हाथ जोड़ती है, मेरे बच्चे को आशीर्वाद देना, वो लायक हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए, उसको खुशियां मिल जाएं। और अगर हम कहें कि तुम अपने लिए कुछ कहो, मेरा क्या है, मेरे तो हो गई जिंदगी पूरी, मेरे बच्चे के लिए आशीर्वाद दो, उसका भला हो जाए। ऐसी माँ के प्रति अगर आप अपना समय निकालते हैं
और उसका ध्यान रखते हैं, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे, लेकिन माँ की दुआएं परमात्मा भी सुनता है और भगवान का भी आशीर्वाद लगेगा और आपका नसीब बदलेगा। ध्यान जरूर रखो। चौथी बात आपको कहना चाहता हूं, अपना कुछ समय समाज में सेवा के लिए जरूर निकाला करिए। कुछ लोग वक्त निकालते हैं, सेवा करने का मौका मिलता है उनको, कोई गुरु के दरबार में सेवा करता है, कोई धर्म स्थान में सेवा करता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में सेवा करता है। आपका भजन में मन लगे ना लगे, अगर सेवा में मन लगता है तो सेवा भी आदमी का उद्धार कर देती है। वो भी पूजा से कम नहीं है। सेवा जो पूजा से कम नहीं है। आप जो गुरु का सिपाही बन के कहीं भी खड़े होते हैं ना, गुरु का सेवक बनकर कहीं भी खड़े होते हैं, आपकी ड्यूटी जहां भी लगती है वहां काम करते हैं। ये भी एक तपस्या है और ये नसीब वालों के हिस्से आती है। और जो जितना बड़ा आदमी हो उतना ही झुक करके अगर सेवा करता है, कहीं गुरुद्वारे में लोग जाकर के जैसे जोड़ों की सेवा करते हैं ना, वो साधारण काम मत समझ लेना उसको। हम इतने बड़े आदमी हैं, हम जाके जूते साफ करें। आपके अहंकार को गलाने के लिए और रब की मेहर पाने के लिए कोई भी सेवा मिल जाए उसे छोटा मत समझ लीजिए, वो बहुत बड़ी सेवा है। कोई भी काम आपको मिले, भंडारा बांटने का काम मिल जाए, और अगर वो सेवा आप करते हैं, किसी बच्चे को आप लायक बनाने के लिए, किसी गरीब बेसहारा के लिए कुछ काम करते हैं, ये सब सेवाएं जो भी आपको मिले, थोड़ा वक्त जरूर निकालना चाहिए। जो ये वक्त निकालते हैं ना, ये बेकार नहीं जाएगा आपका समय। ये समय बहुत अच्छा शुभ आपके खाते में जो लिखा जाएगा ना, आपने कितना खा लिया, कितना सो गए आप, कितना पैसा कमा लिया, वो आपके खाते में लिखा जाए ना लिखा जाए, लेकिन जो भजन में समय लगा, जो समय में लिया, समय आपका सेवा में लगा, वो आपके अकाउंट में जमा हो गया। इसलिए उस समय को निरर्थक मत मानिए। समय निकाला करें जब भी मौका लगे। और सेवा करने में एक बात को ध्यान रखना, फोटो खिंचवाने में आगे नहीं आना, सेवा करने में आगे आओ। नाम बोला जाए हमारा, इस बात का ध्यान नहीं रखो। आप इस बात का ध्यान रखो कि मेरा नाम मेरा भगवान याद रखे, मेरे रजिस्टर को मेरा भगवान देखे, कोई और देखे ना देखे। मुझे ध्यान आता है, जापान में एक साधु बाबा थे जिन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर दुनिया को बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। तो लोग उनको सुनकर देखकर बहुत प्रभावित होते थे और उनसे कहते थे, बाबा आपकी शिक्षाएं लिखी जानी चाहिए, इसकी किताब बनाओ आप। तो उन्होंने किताब लिख दी। बोले बाबा अब ये छप के आनी चाहिए किताब। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग पैसा इकट्ठा कर लो। लोगों ने पैसा दिया। पैसा दिया तो बाबा के पास पैसा आया, किताब छपवाने के लिए देने के लिए जा रहे थे। उसी समय उनको पता लगा कि कहीं भूकंप आया और कुछ लोगों के घर खराब हो गए। तो वो गए और वो पैसा लेके वहां मरम्मत करवाने के लिए काम में जुट गए। पैसा खर्च हो गया, किताब नहीं छपी। तो फिर लोगों के बीच में जाते थे, उपदेश सुनते थे। लोग कहते थे बाबा किताब, बोले एक तो छप गई, दूसरी और छपेगी, पैसे दो। लोगों ने पैसे दिए। अब की बार कहीं बाढ़ आई, उसमें पैसे लग गए। लोगों ने फिर कहा बाबा किताब, बोले छप गई। तो महाराज एक और लिख दीजिए, आप तो इतना अच्छा अच्छा बोलते हो, दुनिया के काम आएगा, आपकी आवाज दुनिया में रहनी चाहिए ना। लोगों ने फिर पैसे दिए। तो अब की बार किताब छपी और वो लेकर लोगों के बीच गए। भाई मैं पता नहीं रहूं ना रहूं, मेरी आवाज इसमें लिख करके मैंने छोड़ दी है। सबने कहा महाराज ये तो आपने लिखा तीसरा भाग, वो 2 भाग कहाँ है? वो भी तो हम पढ़ना चाहते हैं। ये पार्ट 3 तो आ गया,
पार्ट 1 और पार्ट 2 वो किताब छपी है? बोले हाँ छपी तो है। वो देखना तो चाहते हैं। बोले वो तो भगवान ने अपने पढ़ने के लिए अपने पास रख ली, वो किताब तो भगवान के पास चली गई। महाराज कैसे? बोले भाई तुमने दी, कुछ के घर बन गए, कुछ की बस्ती आबाद हो गई, और ऐसी किताब भगवान अपने पास रख लेता है। तो मैंने एक किताब तुम्हारे लिए छोड़ दी, 2 किताबें भगवान ने पढ़ने के लिए। और उन्होंने कहा कि मुझे जब मैं सोया था रात में, मेरी किताब छप के आई थी, तो उस दिन मुझे सपना आया रात में, जिसमें भगवान ये कह रहे हैं तेरी 2 किताबें मुझे बहुत पसंद आई। अब और तो किताब लिखे ना लिखे, एक किताब दुनिया के लिए रख दे, कि बस वो जो 2 किताबें भगवान को पसंद आ गई, तो मुझे इसको पढ़ पढ़ के वाह वाह कर रहे हो ना, तो इससे तो मेरे अंदर गरूर आता है। लेकिन जिस गरूर के टूटने से मेरे परमात्मा प्रसन्न होकर मुझे सपने में दर्शन दे गए, वो किताब जो भगवान को पसंद आई, वो तो सेवा की किताब है, इसे भगवान पढ़ा करता है। तो सेवा की किताब लिखो, वो किताब तुम्हारी दुनिया में मिटेगी नहीं। तो मैं ये जरूर कहूंगा सबसे, जितना मौका लगे ना भाई, सेवा हाथ से जरूर किया करो। हाथ से सेवा करते हो तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। सही जगह जाके सेवा करके आइए। आपकी सेवा आज भी इस कलयुग में भी इतना बड़ा चमत्कार करती है, जो सतयुग में होता था वो आज भी होगा। लेकिन सही जगह सेवा करके आओ, उसके बाद उसका फल देखना, नसीब जागेगा आपका। और आखिरी बात, गुरु में, भगवान में निष्ठा, वफादारी रखिए। अपने मंत्र में वफादारी, नाम जपने में वफादारी। जो वक्त भगवान का, वो किसी और का नहीं होना चाहिए। उस वक्त में जाकर आप नियत टाइम में बैठकर भगवान का नाम जपिए। नियत समय में, निश्चित समय में बैठना सीख जाइए। आप देख लीजिए कैसे आपका नसीब बदलता है। ये कमाल की चीज है। वक्त निकाल लो। आप कोई भी दरवाजे पर खड़ा रहे, उसे हाथ जोड़ दो और कह दो ये वक्त भगवान का है, भाई मुझे इस समय तो बैठना पड़ेगा, तो बैठो उसमें। कोई बुरा माने तो माने, क्योंकि भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। भगवान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। भगवान से बढ़कर कीमती चीज कोई नहीं। जो टाइम भगवान को दिया वो किसी और को मत देना। वो कह देना ये मेरे भगवान का वक्त है। आप निश्चित समय पर बैठना शुरू कर दीजिए। ये दुनिया जिसके पीछे घूमते थे, ये आपके पीछे घूमेगी। थोड़े दिन आपको हो सकता है लोग बुरा मान जाएं, लेकिन ऐसा नहीं सदा के लिए बुरा मान जाएंगे। इसलिए मैं ये आपसे कहूंगा, ये निष्ठा चाहिए कि आप अपने मंत्र वाले बन जाएं, और मंत्र को भी जपें श्रद्धा भाव से, और इस तरह से कि जब आप भगवान के चरणों में बैठें तो फिर किसी और का ख्याल नहीं आना चाहिए।